माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से कि आज जो मैं टॉपिक शुरू किया हूं वो टॉपिक है, वैसे तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन वीडियोस नहीं होंगे इसके, लेकिन मैं क्लासरूम में पढ़ाया हूं। तो मैं बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ में, जो स्टूडेंट हैं हमारे साथ में नए जुड़े हैं, वो कई सारे कमेंट कर रहे थे कि हमें प्रीवियस क्लासेस के जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, तो आज मैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन स्टार्ट किया हूँ और कुछ बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। आप लोग अगर सिंसियर होकर, जो लोग नहीं भी पढ़े अभी तक नहीं पढ़े हैं, उन लोगों के लिए मैं बेसिक तौर पे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए जो पार्ट आपको छूट गया है। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, सबसे पहले बात करूँगा कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जब हम पढ़ते हैं तो ये भी एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अब बात रहती है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये होता है कि जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टू पार्टिकुलर व्यू से हम लोग देख पाते हैं। और टू पार्टिकुलर व्यू कौन कौन सा होता है? एक टॉप व्यू होता है, एक फ्रंट व्यू होता है। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को, अगर ये मान लिया जाए कि हमारे पास में ये एक स्ट्रिप है, ऑब्जेक्ट है, और इसको हम टू पार्टिकुलर व्यू से देखते हैं। और कौन कौन सा व्यू होता है? ये होता है फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। फ्रंट व्यू मतलब जहाँ से सामने से आप देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, और जहाँ टॉप से अगर हम इसको देखते हैं तो टॉप व्यू हम इसको कहेंगे। फ्रंट व्यू का जो भी इमेज होता है, फ्रंट व्यू से देखने पे जो भी इमेज बनता है वो इमेज वर्टिकल प्लेन में बनता है, और टॉप व्यू से जो भी जब हम देखते हैं तो जो भी इमेज बनता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझने की बात है कि जो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इमेज बनता है उसमें पार्टिकुलर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो हम नेमिंग करते हैं, जैसे कोई मान लिया जाए कि ये एक स्ट्रिप है यानी रेक्टेंगुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका नाम है ABCD, ऐसे नेमिंग कर दिया ABCD। तो ये पार्टिकुलर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, इसका पार्टिकुलर नेमिंग है ABCD। जब लेकिन इसको हम लोग फ्रंट व्यू से देखेंगे, सामने से अगर देखेंगे तो इसका इमेज बनेगा कुछ ऊपर में बनेगा। तो ये पॉइंट का नाम हो जाएगा स्मॉल a पे डैश लगा के, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। मतलब मीनिंग ये होता है कि जब आप क्या करते हैं, जब आप फ्रंट व्यू में देखते हैं वर्टिकल पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर नेमिंग करेंगे तो उसमें डैश लगा के करेंगे। कैपिटल में नेम है तो उसको सबसे पहले स्मॉल कर देंगे और उसमें डैश लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इसको टॉप से देखते हैं, टॉप से अगर देखेंगे कहाँ, तो कहाँ दिखाई देगा? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, है ना, ऑलवेज सीन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन टॉप व्यू। तो जब हम टॉप व्यू से देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? A, B, C एंड D। समझ रहे हैं? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d। और ऑलवेज हम लोग यूज़ करेंगे क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए इसका नाम A है, यहाँ A है, तो यहाँ B है, तो ऐसा नहीं करेंगे यहाँ C हो जाएंगे, यहाँ D हो, ऐसा बिल्कुल ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है, रूल के हिसाब से ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना है? साइक्लिक ऑर्डर में करना है, A, B, फिर यहाँ C, फिर यहाँ D, फिर यहाँ A। तो ये एक इस तरीके से नेमिंग है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्लेन के बारे में। प्लेन क्या होता है? प्लेन एक टू डायमेंशनल एरिया वाइज जिसको कह सकते हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक डायमेंशन जो होता है, टू डायमेंशन आपको विजिबल होता दिखाई देते हैं, जैसे ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो थर्ड डायमेंशन क्या है? थर्ड डायमेंशन इसका क्या है? थिकनेस। थिकनेस क्या नहीं होता है? जी हाँ होता है, लेकिन कैसा होता है? ये एक निग्लिजिबल होता है। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये होता है तो उसको मेजर किया जा सकती। निग्लिजिबल, कंसिडरेबल नहीं होता है, मतलब का ओनली निग्लिजिबल मानते, जीरो नहीं कह सकते इसको। सो में ये ऐसा नहीं कहेंगे थिकनेस इसका जीरो है, क्या कहेंगे? निग्लिजिबल है। तो प्लेन को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, प्लेन, लेमिना, स्ट्रिप, ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ते हैं तो इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जनरली हम लोग डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू हम लोग प्लेन को एक्सप्लेन करते हैं। प्लेन को कैसे रख सकते हैं पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में, ये हम लोग डिफरेंट कंडीशन पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है कि कोई प्लेन, ए प्लेन इज पैरेलल टू वन प्रिंसिपल प्लेन। अब बात कर रहे हैं प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन देखिए बहुत सारे टाइप के प्लेन होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल, ये सब प्लेन है, ये सब लेकिन प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन जिस पे इमेज दिखाई देता है, एंड वर्टिकल प्लेन
ये वर्टिकल प्लेन, नीचे का सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस दोनों प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। पहली बात तो मान के चलिए प्रिंसिपल प्लेन दो ही होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होते हैं, एक वर्टिकल होते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन को और वर्टिकल प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहा जाता है। तो यहाँ पे है प्लेन कैसा है, फर्स्ट का पहला कंडीशन क्या है, ए प्लेन इज पैरेलल टू वन प्रिंसिपल प्लेन। किसी एक प्लेन जो है वो किसी भी प्रिंसिपल प्लेन से पैरेलल होना चाहिए, और कौन से, यहाँ देखिए HP से होना चाहिए या BP से होना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर HP से हो तो क्या, फर्स्ट वाला देखिए, HP से हो तो क्या कंडीशन हो, एंड परपेंडिकुलर टू अदर प्रिंसिपल प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल हो। ये देखिए, अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे का जो बोर्ड है, ये बोर्ड को हम लोग ऐसा मानते हैं कि वर्टिकल प्लेन है, और जो नीचे का सरफेस है ये सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जब हम बात करेंगे कि ये यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल स्ट्रिप को रखा। अब ये पैरेलल कैसे होगा, सबसे पहली बात है कि ये पैरेलल होने का कंडीशन क्या हो सकते हैं। तो मान लिया जाए कि ये हमने यहाँ पे एक रजिस्टर रखा है, रजिस्टर के सामने से देखेंगे तो मतलब यहाँ अगर देखेंगे ये प्लेन है, ये प्रिंसिपल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहाँ से ये पैरेलल कब होगा, जब पार्टिकुलर इस कॉर्नर का रजिस्टर से डिस्टेंस, इस कॉर्नर का रजिस्टर से डिस्टेंस, इस कॉर्नर का, ये सभी कॉर्नर्स का डिस्टेंस अगर सेम हो, समझ रहे हैं, अगर सेम डिस्टेंस पे हो तो इसको कहेंगे कि ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसा है, पैरेलल है, समझ रहे हैं, पैरेलल है। तो फर्स्ट कंडीशन में ये ऐसा रखा हुआ कि यहाँ से नीचे का डिस्टेंस, 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 ये सभी क्या है, ये सभी सेम डिस्टेंस पे है, इसलिए ये प्लेन कैसा है, ये प्लेन पैरेलल है। दूसरा कंडीशन इसी का कंडीशन है कि प्रिंसिपल प्लेन VP से ये तब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर कैसे होगा, देखिए यहाँ जब ये पैरेलल है तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर सामने से देख रहे होंगे एक पार्टिकुलर वे में कोइंसाइड कर रहा है, इस पॉइंट के सामने ये कोइंसाइड कर रहा है, तो पार्टिकुलर कोइंसाइड कर रहा है। वहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो आपको बस एक डायमेंशन दिखाई दे रहा है, इसका लेंथ दिखाई दे रहा है। अगर इसको ऐसे रखें तो ये आपको ब्रेथ दिखाई देंगे, लेकिन एक डायमेंशन दिखा देंगे, बाकी एक के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये कोइंसाइड कर रहा है, समझ रहे हैं, ये और ये क्या है, कोइंसाइड कर रहा है आपस में। जब ये कोइंसाइड कर रहा है आपस में तो मतलब क्या है, इस प्लेन से कैसा है, ये परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहे हैं। तो एक से परपेंडिकुलर हो, दूसरा से पैरेलल हो। अगर इसको 3 डायमेंशनली अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन है और यहाँ नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहाँ पे एक हमने स्ट्रिप रखा है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है या रेक्टेंगुलर प्लेन है, जिसका नाम है ABCD। यहाँ अगर देखेंगे ये एक ग्रीन लाइन से हमने शो किया, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस, या देखिए A के सामने यहाँ A बनाया, B के सामने यहाँ B बनाया। ये ऊपर से टॉप व्यू पे देखने के बाद में जो इमेज बना है ये ब्लू लाइन से हमने बनाया है, और ये ब्लू लाइन से बनाने वाला इमेज में यहाँ से देखेंगे A से यहाँ स्मॉल a का डिस्टेंस, D से यहाँ स्मॉल d का डिस्टेंस, C से यहाँ स्मॉल c का डिस्टेंस, B से यहाँ स्मॉल b का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है, इसीलिए ये प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, समझ रहे हैं। और जब कोई भी प्लेन या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेन के पैरेलल होता है, उस प्लेन पे किससे पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल के, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो ऑब्जेक्ट अपने ट्रू शेप में, ट्रू इमेज में, या अपने जो उसका जो पार्टिकुलर ओरिजिनल डायमेंशन है, ओरिजिनल डायमेंशन में दिखाई देता है। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये है कि A से B तक का डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है ओरिजिनली वही डिस्टेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। B से C तक का डिस्टेंस, यहाँ जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ, C से D जितना डिस्टेंस है वही C से D इतना, ये पार्टिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल ओरिजिनल के जैसे ट्रू शेप में दिखाई, इसलिए कहेंगे इसका ट्रू शेप कहाँ बन रहा है, HP पे बन रहा है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से इसको हम लोग देख रहे हैं फ्रंट व्यू में। जब हम फ्रंट व्यू में देखेंगे तो आपको A पॉइंट और D पॉइंट आपस में कोइंसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो A पॉइंट के पीछे ही आपको D पॉइंट दिखाई दे रहा है, B पॉइंट के पीछे ही आपको C पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या दिखाई, ये लाइन आपको बस दिखाई देंगे, यहाँ A और D एक ही पॉइंट पे है, B और C, और ये सेम डिस्टेंस पे है, एक परपेंडिकुलर, इस लाइन से ये लाइन परपेंडिकुलर बना हुआ है। जब ये परपेंडिकुलर लाइन है इसीलिए कहेंगे ये प्लेन जो है VP से परपेंडिकुलर है और ये प्लेन HP से पैरेलल है, समझ रहे हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है।
सबसे पहला कंडीशन को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ए प्लेन पैरेलल टू वन प्रिंसिपल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर प्रिंसिपल प्लेन। दूसरा कंडीशन ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लिया जाए कि जो अगर ये VP से पैरेलल होता, VP से पैरेलल, अब VP से पैरेलल कैसे हो सकता था, जैसे ये है यहाँ से मान लें VP से पैरेलल, इसको हमने ऐसे रख दिया, यहाँ से ये डिस्टेंस सब सेम डिस्टेंस पे है, समझ में आ रहे हैं, और टॉप से देखेंगे तो बस ये लाइन आपको नीचे दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग VP से पैरेलल होगा तो HP से परपेंडिकुलर, यहाँ ये जो 2 बार लिखा हमने इसका मीनिंग समझिए, HP से पैरेलल है तो VP से परपेंडिकुलर है, ठीक है, और VP से पैरेलल है तो HP से परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग बस ये है। तो फर्स्ट कंडीशन को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कुछ इस तरीके से, और इस रिप्रेजेंटेशन को अगर आपको क्योंकि ऐसे तो बनाना नहीं है, हमें बनाना है 2 डायमेंशनली प्रोजेक्शन के तौर पर। प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। यहाँ जो ये प्लेन है, आप लोग अगर पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, तो यहाँ से इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे अगर, तो ये लाइन बीच में आ जाएगा, यहाँ देखिए ये लाइन XY लाइन आ गया, और ये पोजीशन जो इसका इमेज है, इमेज यहाँ दिखाई दे रहा है A' D' एंड B' C', और दूसरा इमेज कौन सा A एंड B, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये ABCD आपको ABCD देखिए, यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पे AB है, AB हो गया CD, तो यहाँ पे इसमें विदाउट डैश है, इसमें डैश वाला हो, डैश वाला मतलब जहाँ भी आप देखें डैश वाला मतलब वो वर्टिकल प्लेन है, विदाउट डैश वाला मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये आपको बिल्कुल समझना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इमेज कौन से व्यू से दिखता है, तो ये टॉप व्यू से दिखता है, और वर्टिकल प्लेन पे इमेज कौन से व्यू से दिखता है, तो ये फ्रंट व्यू से दिखता है। ये बात बिल्कुल क्लियरली आप लोग कंफर्म करके रखेंगे, ध्यान से रखेंगे, तो बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या होता है। दूसरा कंडीशन है, इसी का कंडीशन का आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में था कि जो प्लेन किससे पैरेलल था, हमने किससे पैरेलल रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। जिस प्लेन से पहले पैरेलल रखे हम कोशिश करेंगे कि उसी प्लेन से सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करें। तो क्या डिस्टर्बेंस करेंगे, ए प्लेन इंक्लाइन टू वन प्रिंसिपल प्लेन। अब पहले क्या था, पैरेलल था, अब क्या कर दिए, जिससे पैरेलल था उससे हम इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा परपेंडिकुलर टू अदर, पैरेलल से वो इंक्लाइन हो गया लेकिन परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर ही है, समझ में आ रहा है। दूसरा कंडीशन में पैरेलल से, जो पैरेलल पे था उससे हम लोग ने क्या किया, इंक्लाइन कर दिया, और जिससे परपेंडिकुलर था उससे परपेंडिकुलर ही है। तो यहाँ देखिए पैरेलल किससे था, हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल था, ठीक है। तो अब इंक्लाइन किससे करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से करेंगे, समझ में आ रहे हैं। और जब हमने क्या किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर था वर्टिकल प्लेन से, तो हम लोग उसको वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर ही रहने देंगे। अब देखिए इसी इमेज को हम लोग 3 डायमेंशनली हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जैसे आप पहले यहाँ देख लीजिए, ये कंडीशन था पहले इमेज का, ये देखिए ऐसे था VP से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टिल्ट कर देंगे थोड़ा सा, वर्टिकल से, अभी हॉरिजॉन्टल से कैसा है, हॉरिजॉन्टल से पैरेलल है, वर्टिकल से परपेंडिकुलर है। अब इसको जब इंक्लाइन करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरेलल नहीं रहेगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जितना है, यहाँ से यहाँ का जितना उतना यहाँ से यहाँ का नहीं है, समझ में आ रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, ये कुछ एंगल बन, इसलिए इसको कहेंगे इंक्लाइन है। अब यहाँ देखिए आप, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे रखा कि ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये ग्रीन वाला डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं उतना नहीं है। मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, सामने से अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट को अगर मान लिया जाए इससे वर्टिकल से पैरेलल है या परपेंडिकुलर कैसे है, अगर आप लोग वहाँ से देख रहे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा है, वर्टिकल प्लेन है। अभी यहाँ अगर इसको ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये परपेंडिकुलर है। इसको ऐसे करेंगे तभी परपेंडिकुलर, इसको ऐसे करेंगे तभी परपेंडिकुलर। जब तक यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री और यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री बनता रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर है। अब अभी हमने क्या किया, VP से कोई चेंज नहीं करे, VP से परपेंडिकुलर ही है, लेकिन HP से अगर थोड़ा सा भी अगर इसको टिल्ट करते हैं तो ये पोजीशन चेंज हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल से हमने पोजीशन पैरेलल से करके इंक्लाइन कर दिया, ये पैरेलल था पहले, इसको इंक्लाइन कर दिया, लेकिन अभी भी वर्टिकल से परपेंडिकुलर ही है। तो सेकेंड कंडीशन में अगर देखा जाए, इसको हमने क्या किया, इंक्लाइन किया। देखिए यहाँ से अगर पैरेलल होता तो ये लाइन, ये जो ऑब्जेक्ट है वो A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये आगे बढ़ गया, ऊपर टिल्ट हो गया। तो इसका इमेज कुछ इस तरीके से थीटा एंगल से ये क्या है, ये इंक्लाइन है।
टॉप व्यू से देखेंगे तो ए से लेकर के डी तक का जो डिस्टेंस है बिल्कुल सेम डिस्टेंस दिखाई देंगे, और उसी तरीके से बी से सी तक का डिस्टेंस बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। लेकिन एक पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ होना चाहिए था, जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, कितना ये शॉर्ट हो जाएंगे, है ना। इंक्लाइनेशन होंगे तो डिस्टेंस में शॉर्टनिंग आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंक्लाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर ऐसे अगर ये सीधा कर देंगे तो बिल्कुल ये 0 0 ए पे ही आपको बी पॉइंट भी दिखाई देंगे। तो मतलब जैसे जैसे इंक्लाइन करते हैं वो डिस्टेंस शॉर्ट होता चला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से ए से जो ऑब्जेक्ट है वो HP से इंक्लाइन है VP से, और उसकी को 3 डायमेंशनल। जब हम 3 डायमेंशनल इमेज से 2 डायमेंशनल में मतलब कि प्रोजेक्शन में बनाते हैं तो हम लोग फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ही ओनली लेते हैं, उस पर कैसा इमेज लेते हैं, मतलब इमेज कैसा आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ये इसका इमेज, इस पर देखिए ये इमेज क्या है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस में आपको दिखाई, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा एंगल से इंक्लाइन बन रहा है। और इसका इमेज कहाँ से, यहाँ से ABCD है ना, ABCD, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा A से D का डिस्टेंस जितना उतना ही है, लेकिन यहाँ पे जितना ओरिजिनल में A से कैपिटल B का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ नहीं है, ये शॉर्टनिंग वाला डिस्टेंस है। तो ये 2 कंडीशन कुछ इस तरीके से हैं कि आप, पहला कंडीशन में था ए प्लेन पैरेलल टू वन प्रिंसिपल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर प्रिंसिपल प्लेन, दूसरा कंडीशन है प्लेन इंक्लाइंड टू वन प्रिंसिपल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर प्रिंसिपल प्लेन। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, समझिए, बार बार समझिए। अगर इसको समझेंगे आगे आने वाले जो प्रॉब्लम होंगे वो आपको प्रॉब्लम का सलूशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग 3rd कंडीशन को भी हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हम लोग चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किए अभी तक तो। ठीक है, थैंक यू।